हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। साथ ही साथ आप लोगों की पढ़ाई तैयारी बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त चल रही होगी। अगर आप लोग सीएसआईआर नेट, गेट, आईआईटी जेम, सीयूईटी, पीजी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों के लिए काफी सारी चीजें यहाँ पर आने वाली हैं। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो नेट के एग्जाम में पूछा गया, साथ में इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना है, इसको सोल्व कैसे करना है, ये साथ में मिलकर सीखते हैं। सवाल आप लोगों के सामने है। आपको दो फंक्शन दे दिए गए हैं, एफ और जी फंक्शन, और इसके बारे में आपसे बातें पूछी जा रही हैं। क्या ये फंक्शन मेरे पास यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस आता है ऑन आर, और एक ऑप्शन बी में दे दिया गया है ऑन क्लोज इंटरवल ए से इंफिनिटी हमारे पास। ऑप्शन सी सेम चीज पूछता है अपने पास जी फंक्शन के बारे में, एंड ऑप्शन डी पूछता है एफ इंटू जी फंक्शन के बारे में। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है साथ ही मिलकर सीखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया नवंबर 2020 में, पार्ट सी में, यानी 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। यानी एग्जाम में अगर ये सवाल ठीक होता है तो अच्छे खासे नंबर लेके जाता है। आप जानते हैं हमारे एग्जाम में हमें अगर अपना जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो 110 प्लस मार्क्स हमें चाहिए होते हैं, और अगर हमें नेट क्वालिफाई करना होता है तो इस बार का जो कट ऑफ गया है वो 100 के आसपास गया है। यानी कि एक ऐसा एग्जाम जिसमें नेट और जेआरएफ में 10 नंबर का फर्क आ रहा है मात्र, वहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि एक पौने 5 नंबर के 4.75 मार्क्स क्वेश्चन की कितनी वैल्यू होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही है पहली ट्रिक अपने पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को लेकर हमारे पास क्या होती है। अगर आपको कभी भी ये चेक करना हो ना कि एक गिवन फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस आता है या नहीं आता है एक क्लोज इंटरवल ए से इंफिनिटी टाइप के इंटरवल में, तो आपको हमेशा दो स्टेप टेस्ट लगाना है। स्टेप वन में आप चेक करते हो कि क्या ये फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस आता है। यदि हाँ तो आप स्टेप टू के पास जाते हो, यदि नहीं तो आप कह देते हो फंक्शन यूसी नहीं बनेगा। स्टेप टू हमारे पास आ गया। अगर स्टेप वन पास होता है, स्टेप टू पर हम लोग पहुंचते हैं। स्टेप टू कहता है कि आप चेक कीजिए पहले कि क्या लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स मेरे पास एक रियल नंबर आती है, क्या ये एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली। यदि हाँ तो स्टेप टू पास हुआ, फंक्शन यूसी बन गया। यदि नहीं तो स्टेप टू भी खत्म नहीं हुआ है। अगर ये नहीं आता है तो आप चेक करते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव। यदि फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास आ जाए बाउंडेड ऑन एन अनबाउंडेड सब इंटरवल ऑफ क्लोज ए से इंफिनिटी, इसका मतलब क्या, ध्यान से देखना। हमारे पास क्लोज ए से इंफिनिटी, ये मेरे पास गिवन डोमेन है, ये मेरे पास इंटरवल है। हमारे पास कहा जा रहा है कि फंक्शन की डिमांड हम लोग ये नहीं रख रहे कि उसका डेरिवेटिव आ रहा हो बाउंडेड इस पूरे के पूरे इंटरवल पर। हम लोग कह रहे हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास आए बाउंडेड किस पे, इसके सब इंटरवल पर। यानी कि मेरे पास ये जो आई है, पहली बात तो इसका सबसेट होना चाहिए, साथ में मेरे पास आई एक इंटरवल होना चाहिए, और इंटरवल किस टाइप का, इंटरवल मेरे पास होना चाहिए अनबाउंडेड टाइप का। तो अगर मेरे पास आप ये शो कर देते हो कि फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास इस आई पर आ जा रहा है अपने पास बाउंडेड, तो फंक्शन मेरे पास यूसी कहला रहा होगा। यानी टू स्टेप प्रोसेस है, हमें यहाँ पर टू स्टेप टेस्ट चेक करना है। अगर दोनों स्टेप फेल होते हैं या दोनों में से कोई एक फेल होता है तो फंक्शन यूसी नहीं बन रहा होगा। चलिए अब हमारे पास अगर हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, ध्यान से देखना, हमें ऑप्शन बी में कुछ ऐसा इंटरवल दे दिया गया है और फंक्शन एफ के रिगार्डिंग बात पूछ रहा है। फंक्शन मेरे पास उठा लो e की पावर माइनस एक्स, चेक करो क्या फंक्शन मेरे पास कॉन्टिन्यूस आता है ऑन क्लोज ए से इंफिनिटी। बिल्कुल हमारे पास e की पावर माइनस एक्स फंक्शन तो मेरे पास पूरे रियल नंबर लाइन पर कॉन्टिन्यूस आता है। यानी कि मेरे पास क्लोज ए से इंफिनिटी ए चाहे कोई रियल नंबर हो रहा हो, वहां पर फंक्शन बनेगा कॉन्टिन्यूस। दूसरी बात हमारे पास स्टेप टू पे चलते हैं। स्टेप टू में पहले चेक करना है कि क्या मेरे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली। हम लोग जानते हैं e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ आप लोगों के सामने है। जैसे जैसे x भागेगा इन्फिनिटी के पास, e की पावर माइनस एक्स अप्रोच करेगा जीरो को, यानी कि लिमिट बनेगी शून्य हमारे पास। और हमें पता है कि स्टेप टू में अगर हमारे पास ये बात सच हो जा रही है, विच मीन्स कि मेरे पास जो फंक्शन है वो बन जा रहा है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज ए से इन्फिनिटी। अब हमारे पास ये जो ऑप्शन बी कहता था, क्या ऑप्शन बी ऐसी बात कह रहा है कि फंक्शन मेरे पास यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस आएगा ऑन क्लोज ए से इन्फिनिटी फॉर एवरी ए इन आर। बिल्कुल ए चाहे जो मर्जी रियल नंबर होता रहे, हमारे पास फंक्शन बनेगा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, यानी कि ऑप्शन बी मेरे पास सच आता है। चलिए अब हमारे पास हमने जो ट्रिक सीखी है, ट्रिक नंबर वन क्लोज ए से इन्फिनिटी के लिए सीखी है, हमारे पास ट्रिक नंबर टू देखने का समय आ गया है, जो हमें बताएगी कि कैसे एक फंक्शन को चेक किया जाता है कि वो आर टू आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस बनेगा या नहीं।
स्टेप वन बिल्कुल सेम है ट्रिक वन की तरह कि मेरे पास चेक कर लीजिए क्या फंक्शन मेरे पास अब कंटिन्यूस आ रहा है आर पर। क्यों? हमें पता है एक फंक्शन के यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होने के लिए उसका कॉन्टिन्यूस होना हमारे पास जरूरी है, यानी कि मेरे पास कॉन्टिन्यूटी एक नेसेसरी कंडीशन है फॉर फंक्शन टू बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। अब हमारे पास स्टेप वन अगर पास होता है तो स्टेप टू पर जाएंगे। स्टेप टू बिल्कुल सेम है ट्रिक वन की तरह, यानी कि मेरे पास चेक करो लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली तो स्टेप टू पास। अगर ये नहीं होता है तो चेक करो क्या एफ डैश एक्स मेरे पास आता है बाउंडेड ऑन एन अनबाउंडेड सब इंटरवल ऑफ क्लोज ए से इंफिनिटी, जहां पर एक कोई रियल नंबर हमारे पास हो जाए। अगर वो आ जाता है तो भी स्टेप टू पास मानेंगे, और अगर स्टेप टू पास होता है तो ही स्टेप थ्री चेक किया जाएगा। और स्टेप थ्री में हम लोग सेम ट्रीटमेंट जो हमने इन्फिनिटी को दिया वही देने वाले हैं माइनस इन्फिनिटी को। कैसे चेक करेंगे स्टेप थ्री के लिए कि क्या लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एफ एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली, यदि हाँ तो स्टेप थ्री पास फंक्शन यूसी, यदि नहीं तो चेक करेंगे क्या फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास बनता है बाउंडेड ऑन एन अनबाउंडेड सब इंटरवल ऑफ माइनस इन्फिनिटी से क्लोज ए, जहां पर ए जो मर्जी रियल नंबर हमारे पास हो जाए। अगर तीनों स्टेप हमारे पास होते हैं तो फंक्शन यूसी कहलाता है। स्टेप वन मेरे पास एक ही बात आती है, स्टेप टू पास होने के दोनों में से कोई एक चीज हो जाए फंक्शन मेरे पास स्टेप टू पास कर लेगा। स्टेप थ्री में फिर दोनों में से एक चीज हो जाए तो फंक्शन स्टेप थ्री पास कर लेगा। अब चलिए हमारे पास जो बचे हुए ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सी एंड डी उन्हें चेक करते हैं। ऑप्शन सी कहता है कि जी फंक्शन मेरे पास जो है आर टू आर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस आता है ऑन आर। देख लेते हैं कैसे हमारे पास। स्टेप वन क्या बनेगा? कंटिन्यूटी बिल्कुल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स जैसे जैसे भागे इन्फिनिटी के पास, एक्स स्क्वायर भागे इन्फिनिटी के पास, माइनस एक्स स्क्वायर भागे कहां पर? माइनस इन्फिनिटी के पास हमारे पास, यानी कि अपने पास जो लिमिट आने वाली है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, जी ऑफ एक्स ये मेरे पास जीरो बनेगी, विच मींस कि मेरे पास स्टेप टू बहुत अच्छे से पास हो रहा है। स्टेप थ्री पे चलते हैं। लिमिट निकालनी है एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स। हमें पता है ना कि अगर मेरे पास एक्स जा रही है माइनस इन्फिनिटी पर तो मेरा एक्स स्क्वायर कहां भागेगा? एक्स स्क्वायर तो अब भी जाने वाला है प्लस इन्फिनिटी के पास। क्यों? हम लोग जानते हैं फंक्शन ग्राफ कैसे बनता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा बनता है मेरे पास। x इन्फिनिटी पर जाता है तब भी फंक्शन प्लस इन्फिनिटी पर जाता है, x अगर जा रहा है माइनस इन्फिनिटी पर तब भी फंक्शन ग्राफ कहां पर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। आप लोगों को नजर आ रहा है ये मेरे पास जा रहा है प्लस इन्फिनिटी पर। एक बात याद रखना हमेशा, अगर कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन आप लोगों के पास है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का, तो हमारे पास अगर ए पॉजिटिव है तो x मेरे पास जाए चाहे प्लस इन्फिनिटी पर चाहे माइनस इन्फिनिटी पर, हमेशा ये जो फंक्शन है ये भागेगा आपके पास प्लस इन्फिनिटी पर। अगर ए नेगेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने पास जाने लगेगा माइनस इन्फिनिटी पर। हमारे पास हमेशा एक पोलिनोमियल में जो आपके पास हाईएस्ट पावर वाली टर्म होती है वो डिसाइड करती है कि आप जब x को इन्फिनिटी के पास लेकर जाते हैं तो फंक्शन कहां पर जाएगा, और साथ में सब कोएफिशिएंट भी डिसाइड करता है ये बात। अब चलिए हमें बात नजर आ गई कि ऑप्शन सी मेरे पास जो कहता है बात बिल्कुल सच है, फंक्शन मेरे पास बनता है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन आर, यानी कि ऑप्शन सी भी सच आ गया। अब ऑप्शन ए और डी बचते हैं। ऑप्शन ए कहते हैं कि एफ और जी दोनों यूसी आएंगे। अब ऑप्शन ए में आधा काम तो पहले ही कर चुके हैं, जी चेक हो चुका है। एफ चेक करना, क्या एफ मेरे पास बनता है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस? आपके सामने है। हमने अगर एफ के लिए बात देखी तो हम पहले दो स्टेप तो पहले ही लगा चुके हैं, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आएगा बिल्कुल। स्टेप टू क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स मेरे पास एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली, बिल्कुल जीरो आती है। स्टेप थ्री चेक करना बाकी है। माइनस इन्फिनिटी वाले केस में दिक्कत आएगी। क्यों? हमारे पास अगर आप फंक्शन का ग्राफ याद करें हमने अभी बनाया था, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, मेरे पास e की पावर माइनस एक्स कहां पर जा रहा है? ये मेरे पास जा रहा है प्लस इन्फिनिटी के पास। ध्यान से देखें ये ऐसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है जैसे जैसे मैं एक्स को लेके जाता हूं माइनस इन्फिनिटी के पास, विच मींस कि स्टेप थ्री का पहले वाला हिस्सा तो फेल होता है। अब एफ डैश एक्स देखना क्या बनेगा? माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये भी मेरे पास क्या आता है? ये मेरे पास आता है अनबाउंडेड फंक्शन, यानी कि हमारे पास मुझे बात नजर आ गई, ना तो डेरिवेटिव आया बाउंडेड ना ही लिमिट एग्जिस्ट की, विच मींस कि मेरे पास जो एफ फंक्शन आने वाला है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा आर पर, यानी कि ऑप्शन ए जो कहता है वो बात गलत है। ऑप्शन ए मेरे पास आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन बी सत्य है, ऑप्शन सी सत्य है। ऑप्शन डी ध्यान से देखो, क्या एफ इंटू जी मेरे पास यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस आने वाले हैं आर पे? फंक्शन बनाते हैं, अपनी ट्रिक लगाते हैं, ट्रिक नंबर 2, और सवाल का जवाब पाते हैं। मेरे पास एफ इंटू जी ये फंक्शन बनेगा। फंक्शन मेरे पास कॉन्टिन्यूअस आता है। क्यों? मेरे पास पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं कॉन्टिन्यूअस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है कॉन्टिन्यूअस, उनका कंपोजिशन भी क्या आने वाला है? कॉन्टिन्यूअस मेरे पास पक्का। ऑप्शन हमारे पास डी में स्टेप वन पास होता है। स्टेप टू देखना, लिमिट चलाओगे एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी,
मेरे पास ये क्या बना, पोलिनोमियल मेरे पास आता है माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स मेरे पास बन रहा है। अगर x इन्फिनिटी पर जाता है, ये भागेगा अपने पास इन्फिनिटी पर, माइनस बाहर होने की वजह से लिमिट आ जाएगी जीरो। अगर x मेरे पास जाता है माइनस इन्फिनिटी पर, तब भी हम लोगों ने अभी बात की ना कि जो मेरे पास हाईएस्ट पावर वाली टर्म होती है वही डिसाइड करती है कि पोलिनोमियल फंक्शन कहां पर जाएगा। अगर x मेरे पास जा रहा है माइनस इन्फिनिटी पर, तब भी एक्स स्क्वेयर में माइनस का स्क्वेयर पॉजिटिव हो जाने की वजह से एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स कहां भागेगा, ये मेरे पास भागेगा प्लस इन्फिनिटी पर, विच मींस कि मेरे पास इस केस में भी लिमिट जीरो आएगी। स्टेप वन पास हुआ, स्टेप टू पास हुआ, स्टेप थ्री पास हुआ, जिस वजह से एफ इंटू जी मेरे पास एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बनता है। यानी कि हमारे पास ऑप्शन ए आंसर नहीं बनेगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तीनों सही जवाब बन रहे होंगे। अगर आपको ट्रिक याद है, अगर आपको टेक्निक याद है, ये एक क्वेश्चन नहीं, आप एग्जाम में पूछा गया हर क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर पा रहे होंगे अगर हमें इन इंटरवल्स में बात की जा रही है। और ये क्वेश्चन बड़े अच्छे लेवल के बनते हैं, इसलिए पार्ट सी में आप लोगों को नजर आ रहा है। 4.75 मार्क्स फ्री के हैं अगर आपको रूल अच्छे से याद है, टेक्निक अच्छे से याद है। अब आपका क्या होमवर्क है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। फंक्शन आपको दे दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। आपको बताना है कि क्या मेरे पास ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस आता है या नहीं आता है, कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। जितना ज्यादा आप वीडियो को पसंद करते हैं, उस पर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, टीम की तरफ से फिर उतने ही ज्यादा जोश के साथ आप लोगों के लिए काम किया जाता है और आने वाले समय में आप लोगों की चीजें लेकर आई जाती है। ठीक है, साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक टेक्स्ट बुक का जो ऐप है उसे डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए वहां पर फ्रीली अवेलेबल है ना। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, फ्री लाइव क्लासेस, मास्टर क्लास आप लोग अटेंड कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे, हर रोज आपका एक लेक्चर रहता है वहां पर। साथ में फ्री प्रैक्टिस सेशन, मॉक टेस्ट, बड़ी महत्वपूर्ण चीज, फ्री में क्विजेस और साथ में स्टडी मटेरियल आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास वहां पर उपलब्ध है, बस आप लोगों को क्या करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें वहां पर लॉग इन करना है। ठीक है, उम्मीद है सारी बातें आप लोग क्लियर हो गई होंगी। कहीं कोई दिक्कत आए बेझिझक बताना, हम लोग ऐसी चीजों को आगे लेकर जाएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट सेशन से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी के सफर को पूरे खुशी के साथ एंजॉय करते हुए आगे बढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।